थी कि मैं दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि जब तक परमेश्वर का राज्य दोबारा ना आए तब तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। हे पिता, तेरा धन्यवाद हो। लो, इसे आपस में बांट लो। जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं दागरस को कभी नहीं पीऊंगा। हे पिता, तेरा धन्यवाद हो। ये मेरी देह है, मेरी याद के लिए क्या करना। और ये लहू का कटोरा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। देखो, मुझे पकड़ने वाला इस इमेज पे है। पकड़ने कैसे? हम इसी को जो ऐसा काम करें। रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो, वो घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़ाया जाएगा। अब उठो, मेरा पकड़ने वाला अब आ गया है। क्या तू मुझे चुम्मा देकर पकड़ाना चाहता है? पकड़ो इसे। महाराज की जय हो। महाराज, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है और दावा करता है कि मैं मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा और मंदिर के लोगों को उथल पुथल करके रख दिया है। यहूदियों का राजा? क्या ये साधारण मनुष्य अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है? इसे पिलातूस के पास ले जाओ। महाराज, ये अपने आप को यहूदी का राजा कहता है और लोगों को बहका रहा है और मंदिर के लोगों को उथल पुथल कर दिया है। क्या तू यहूदियों का राजा है? आप खुद ही बोल रहे हो। इसे क्रूस दो, इसे मृत्यु दंड दो और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। मैं इस मनुष्य में मृत्यु के लायक कोई अपराध नहीं पाता। इसे क्रूस दो, इसे मृत्यु दंड दो, क्रूस दो और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। इसे कोड़े मार कर छोड़ दो। नहीं, इसे क्रूस क्रूस दो दो और बरअब्बा को छोड़ दो।
किस मुंह से मैं घर जाऊं? पता नहीं मम्मी पापा मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। मम्मी, बेटा तुम्हें तो आज फांसी लगने वाली थी। नहीं मम्मी, मेरे बदले किसी और ने वो सजा ले ली। मुझे माफ कर दो मम्मी। पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो बेटा, कोई बात नहीं, तुझे पता लग गया अब गलत बुराई का फल कैसा होता है, बुराई होता है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, तूने अपने पापों को मान लिया, तू संभल गई अब, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि तू बच गई, नहीं घर आ गई वापस। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आप लोगों की कभी कोई इज्जत नहीं की। मैंने आप लोगों को छोड़कर मैंने अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, और उस दोस्त ने जिस पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उसने ही मुझे जेल में डलवा दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी मामा, मैंने किसी का कुछ नहीं किया। चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू बच गई, घर आ गई, कोई बात नहीं, बस मत रो बस। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं शुरू से कि एक परिवार होता है, माँ बाप होते हैं और इनकी एक इकलौती बेटी होती है, और उस बेटी को वो जो है बचपन से ही बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और वो परिवार मसीह परिवार होता है। और उन्होंने कभी भी बचपन से उस बेटी को मसीह के बारे में मार्गदर्शन नहीं दिया, उसे मसीह के वचनों से नहीं सिखाया, और सिर्फ उसकी जो है उसको खुश रखते थे और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि आगे बच्ची बड़ी होती है, स्कूल में जाती है, फिर कॉलेज में जाती है, और जब कॉलेज में जाती है तो जो अपने उसके कई यार दोस्त बन जाते हैं, सहेलियां बन जाती है, बॉयफ्रेंड बनते हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं वो जो है बुरी संगति में पड़ जाती है, और घर से माँ बाप से जितना उसको खर्चा चाहिए वो जो है मांगती है, और माँ बाप भी उसको जो है देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पहले से उन्होंने जो है उसकी जो है ऐसी आदत बनाई है। और जब हम देखते हैं और वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं सुनती है, उसको जहाँ जाना होता है, जो अपनी मर्जी करनी होती है, सब कुछ अपनी इच्छा से करती है, और सिर्फ माँ बाप से क्या है, सिर्फ जितना उसको चाहिए होता है पैसे मांगती है। और लास्ट में जब हम देखते हैं वो जो बुरी संगति में पढ़कर किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है उसका जो तालमेल होता है वो जो है उसके द्वारा जो है क्या हो जाती है, एक बार वो जो है किसी मर्डर केस में फंस जाती है, हालांकि उसने वो मर्डर नहीं किया होता है, वो किसी दूसरे के द्वारा होता है। और जब हम लास्ट में देखते हैं तो उसको क्या होता है, फांसी की सजा अदालत से सुनाई जाती है। और जब फांसी की तारीख जब आती है उसको फांसी देने की, तो क्या होता है, उस समय कोई और उसके बदले फांसी ले लेता है। और जब उस लड़की को ये पता लगता है कि मेरी आज फांसी की डेट थी और मेरे बदले किसी और ने वो फांसी की सजा भुगत ली है, तो लड़की जो है बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, और अपने माता पिता के पास आती है और अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है, और बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, और उस अपने पापों का पश्चाताप करती है। और तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने जो है गलत किया और मैंने जो है बहुत पाप किया है, अपने माँ बाप की नहीं सुनी है। और उन माँ बाप को भी उस समय वो रियलाइज होता है कि यदि हम बचपन से ही इस बेटी को जो है मसीह की शिक्षा सुनाते और मसीह के बारे में और उसको प्रार्थना के बारे में बताते और उसको बाइबल पढ़ने को देते और वचन से सिखाते, और ये आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, और हम आपको हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि सिर्फ चाहे हम मसीह परिवार से हैं, चाहे किसी
अदर परिवार से हैं, हमें अपने बच्चों को बचपन से वही शिक्षा देनी है जिस जैसे हम उसको बनाना चाहते हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बेटे या अपनी बेटी को अच्छा बनाना चाहते हैं या बुराई में बुरा बनाना चाहते हैं। यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो बचपन से उसको अच्छी शिक्षा में उसको बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। और पवित्र शास्त्र भी कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में आप उसे चलाना चाहते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जय मसीह की।